देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन तो ख़त्म हो चुका है और कल 4 में इलेक्शन का रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा एंड सबको ये भी पता चल जाएगा पश्चिम बंगाल में सरकार कौन बना रहा है। आज थार्ड में जितने भी न्यूज़ चैनल है उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपना एग्जिट पोल के माध्यम से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहा है वो भी अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट डूइंग ए पॉलिटिकल एनालिसिस। मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ। बहुत सारा नंबर्स, फिगर्स, ट्रेंड्स, फैक्टर्स को एनालिसिस करता हूँ जो कि मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं मेरे उनको अपने बिजनेस में हेल्प करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पॉलिटिकल एनालिसिस किया हूँ। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो। अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप दीजिए। अगर आपको मेरा एनालिसिस में कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आई विल वेलकम योर कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, व्हाटएवर एनालिसिस आई हैव डन आई विल शेयर विथ यू। तो पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग जो एनालिसिस किए पश्चिम बंगाल में 2001 से लेकर 2021 के बीच में जो जो इलेक्शन हुआ था उसका जो जो रिजल्ट था, किसको कितना वोट मिला, कितना परसेंटेज वोट मिला, वो सबको एनालिसिस किया। तो चलिए आई विल शेयर विथ यू। 2001 में जो इलेक्शन हुआ था, सीपीएम सरकार बनाया था पश्चिम बंगाल में, उसको कितना नंबर ऑफ सीट्स मिला था 143। कितना परसेंटेज वोट मिला था 36.59। परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। कितना परसेंटेज वोट मिला 36.59। तो 5 सीट्स कम था। उस टाइम में सीपीएम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना दिया। 2006 में जो इलेक्शन हुआ फिर से सीपीएम सरकार बनाया। उस समय उसको कितना परसेंटेज वोट मिला 37.13%। और कितना सीट्स मिला 176, विच इज मोर देन 148। 2011 हिस्टोरिकल चेंज इन पश्चिम बंगाल। ममता दीदी का जो पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी है, फॉर द फर्स्ट टाइम पश्चिम बंगाल में 184 सीट्स के साथ सरकार बनाया। और वोट परसेंटेज कितना था उनके पास 38.93। 2016 में फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से ममता दीदी की सरकार ने सरकार बनाया पश्चिम बंगाल में। कितना नंबर ऑफ सीट्स मिला 211, विच इज फार बेटर देन द नंबर ऑफ सीट्स विच टीएमसी हैड इन 2011। अभी 211 उसको मिल गया। और वोट परसेंटेज कितना मिला 44.91। मतलब 2001 के कंपैरिजन में 2016 में टीएमसी का पॉपुलैरिटी और भी ऊपर गया और उसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ऊपर गया। लेकिन ये जो 4 इलेक्शन है इसमें अगर हम इसको अगर क्लोजली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 37% के आसपास अगर वोट रहता है, उसको जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में उसको मिल जाता था और वो सरकार भी बना लेता था। अभी आता है 2021 में बीजेपी को 38.15% वोट मिला। और अगर पिछले जो 4 इलेक्शन है उसके ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे 2021 में बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए था, लेकिन उसको ओनली 77 नंबर ऑफ सीट्स मिला। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 2021 में टीएमसी का वोट परसेंटेज 44.9 से बढ़कर 48 हो गया। 48 हो गया, इसीलिए उसका नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गया। तो 48 हुआ कैसे? आप देखेंगे 2001 से लेकर 2016 तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस। 2006 में टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस। 2011 में टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस। 2016 में टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस एंड बीजेपी। मतलब मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी के बीच में वोटर्स का वोट डिवाइड होता था। लेकिन 2021 में ऑलमोस्ट सीपीएम और कांग्रेस के बाद नंबर ऑफ सीट्स नील हो गया। वोट परसेंटेज बहुत कम था, लेकिन इन लोगों का जो वोट शेयर था वो डिवाइड हो गया 2 पार्टी के बीच में। इसके वजह से बीजेपी के पास 38% वोट होते हुए भी वो सरकार नहीं बना पाया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया 2021 में जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ था उसको डिटेल में हम लोग एनालिसिस किए। जब डिटेल में एनालिसिस किया हम लोगों को ये पता चला 2021 में टोटल वोटर्स एज पर दी वोटर लिस्ट 7.34 CR 7 करोड़ 34 लाख था। वोटिंग और वोट्स पोल्ड कितने हुए थे, मतलब कितने लोग वोट दिए थे, कितने वोटर आईडी के अगेंस्ट में वोट पड़ा था, अराउंड 6 करोड़ के आसपास। अगर 6 करोड़ को हम लोग डिवाइड करेंगे बिटवीन मल्टीपल पार्टीज, हम देखेंगे टीएमसी को वोट मिला था 2 करोड़ 87 लाख। कब? 2021 में। सीपीएम को कितना वोट मिला था 28 लाख। कांग्रेस को कितना मिला था 18 लाख। बीजेपी को कितना मिला था 2 करोड़ 28 लाख। और अदर्स को मिला था 37 लाख। यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखेंगे 2021 में जो इलेक्शन हुआ था टीएमसी और बीजेपी के बीच में नंबर ऑफ वोट्स का जो डिफरेंस था अराउंड 60 लाख था।
60 lakhs वोट डिफरेंस बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी इन 2021, ये हम लोगों ने देख लिया। और एक चीज़ क्या देखा, और एक चीज़ देखा, जो 7.34 करोड़ जो वोटर्स का नाम आज पर वोटर लिस्ट था, उसमें से अराउंड 18.4% मतलब 1 करोड़ 38 लाख वोटर 2021 में वोट नहीं भी डाले थे। ठीक है, ये सेकेंड हम लोगों का एनालिसिस हुआ। थर्ड एनालिसिस हम लोग क्या किए, थर्ड एनालिसिस हम 2016 और 2021 के बीच में जो वोट परसेंटेज, नंबर ऑफ वोट्स का जो चेंज, कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितना वोट मिला, ये सब के बारे में हम लोग डेप्थ एनालिसिस किए। क्या एनालिसिस किए, हम लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन था, चलिए आई विल शेयर विथ यू। 2016 में टीएमसी को 2 करोड़ 45 लाख वोट मिला था, जबकि 2021 में ये बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो गया। 2021 की बात कर रहे हैं, जस्ट few minutes back I was discussing with you the election result of 2021. Now I am just comparing the election result between 2026 and 2021. Is very important to predict the election result in 2026. तो 2016 में 2 करोड़ 45 लाख टीएमसी को वोट मिला था, 2021 में वो 2 करोड़ 90 लाख के आसपास हो गया, तो 44 लाख का वोट इंक्रीज हुआ टीएमसी का। कांग्रेस का 67 लाख वोट था 2016 में, घट के 17 लाख हो गया, तो 50 लाख का वोट रिडक्शन हुआ। सीपीएम का 1 करोड़ 42 लाख 1 करोड़ 42 लाख वोट 2016 में था, वो रिड्यूस होकर 28 लाख हो गया। द बिगेस्ट लॉस ए पॉलिटिकल पार्टी इनकर इन इलेक्शन इन 2016 एंड 2021, तो 1 करोड़ 14 लाख का लॉस हुआ। बीजेपी को 1 करोड़ 74 लाख 1 करोड़ 74 लाख वोट का गेन हुआ है, अदर्स पार्टी को 3 लाख का गेन हुआ है। तो अभी अगर हम क्लोजली देखेंगे, ये हो गया कांग्रेस का रिडक्शन, ये हो गया सीपीएम का रिडक्शन। 1 करोड़ 14 लाख प्लस 50 लाख 1 करोड़ 64 लाख, और 1 करोड़ 64 लाख वोटर जो रिडक्शन हुए कांग्रेस और सीपीएम में इन 2021, ये ज्वाइन कर गए बीजेपी को। तो बीजेपी को 1 करोड़ 14 प्लस 50 1 करोड़ 64 लाख तो हो गया। बाकी 10 लाख कहाँ से आए, बाकी 10 लाख जो न्यू 57 लाख वोटर्स वोट डाले थे 2021 में, आउट ऑफ 57 मुझे लग रहा है 10 लाख जो है वो बीजेपी को दिए। तो ये अगर 50 लाख 1 करोड़ 14 लाख वोट 1 करोड़ 64 प्लस 10 1 करोड़ 74 बीजेपी का रिकॉन्साइल हो गया। 3 लाख चला गया यहाँ पे, तो 57 माइनस 10 67 माइनस 3 57 माइनस 10 47 माइनस 3 44 जो न्यू वोटर्स थे ये टीएमसी को वोट दे दिए 2021 में। तो ये एक नंबर्स पर डिफरेंसेस को हम लोग एनालिसिस किए। देखिए अभी तक हम लोगों को तो ये समझ में आ गया 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी और टीएमसी के बीच में वोट डिफरेंस 60 लाख का था। ये 60 लाख जो वोट डिफरेंस है उसके वजह से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 2021 में सरकार बना लिया और टीएमसी को 48.9% वोट मिल गया। अभी 2021 के बाद 2026 में जो इलेक्शन हो गया है, इस 5 साल के बीच में टीएमसी का टारगेट क्या होना चाहिए था? टीएमसी का टारगेट ये होना चाहिए था कि जो 60 लाख का जो डिफरेंस है इसको इंक्रीज करें, और बीजेपी का टारगेट क्या होना चाहिए था? जो 60 लाख का डिफरेंस बीजेपी और टीएमसी के बीच में है उसको रिड्यूस करें। चलिए अभी हम लोग फोकस करते हैं 2021 एंड 2026 के बीच में। 2021 एंड 2026 के बीच में क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या इवेंट्स और क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ है जो 2026 में पॉलिटिकल रिजल्ट जो होगा, इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा उसको इम्पैक्ट करेगा। नाउ द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर और चेंज बोल सकते हैं जो 2021 एंड 2026 के बीच में हुआ है वो हो गया एसआईआर के माध्यम से अराउंड अप्रोक्सीमेटली 91 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में से डिलीशन हुआ है। ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट 10 to 11% ऑफ टोटल इलेक्टोरल। ठीक है, 92 लाख। अभी हम लोगों को ये जानना है 92 लाख का जो डिलीशन हुआ है उसका इम्पैक्ट टीएमसी के ऊपर ज़्यादा आएगा या बीजेपी के ऊपर ज़्यादा आएगा। अगर टीएमसी के ऊपर आता है कितना नंबर ऑफ वोट्स का जो रिडक्शन
2026 में हो सकता है टीएमसी के लिए, और कितना वोट ऑफ रिडक्शन बीजेपी के लिए हो सकता है, वो डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने ऑलरेडी ये कुछ डाटा बनाया था। टोटल 23 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो पश्चिम बंगाल में हैं, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वोटर्स डिलीशन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, मैंने उसका लिस्ट बना दिया है, अप्रोक्सीमेट नंबर में बता रहा हूँ। उसमें से अगर देखेंगे 9 जिले वैसे हैं जो बांग्लादेश का बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। तो टोटल एसआईआर में 92 लाख वोट्स डिलीशन हुआ है। तो 92 लाख जो वोट डिलीशन हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज, मैंने एक अप्रोक्सीमेट नंबर निकाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके साथ लगा हुआ 9 डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल में, और उसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिलीशन हुआ है, अराउंड 50 लाख वोटर्स का डिलीशन ये 9 जिले में हुआ है। अगर ये 9 जिले में सबसे ज़्यादा 49.7 लाख, अराउंड 50 लाख का डिलीशन हुआ है, उसमें हम अगर देखने की कोशिश करेंगे, जो कैलकुलेशन मैं अभी करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए, तो 15 लाख का डिलीशन 9 डिस्ट्रिक्ट में से हुआ है। किसी को भी आप पूछने जाएंगे वो आंख बंद करके बता देगा जो पश्चिम बंगाल का जो 9 जिले हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, उसमें से जो 50 लाख वोटर्स का डिलीशन हुआ है वो ऑलमोस्ट 90% बांग्लादेशी होंगे। तो 90% अगर बांग्लादेशी होते हैं, ये 90% का वोट बहुत प्रोबेबिलिटी है, 99% प्रोबेबिलिटी है टीएमसी को जाता होगा, या 2021 में 50 लाख का 90% वोट टीएमसी को गया होगा। अभी अगर ये 50 लाख का वोट डिलीशन हो जाता है, मतलब एसआईआर के माध्यम से, तो 50 इंटू 90% कितना होता है, अराउंड 45 लाख। उसका भी कैलकुलेशन मैंने किया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अभी 2021 में टीएमसी को अप्रोक्सीमेट कितना वोट मिला था, बीजेपी को कितना वोट मिला था, मैंने तो आपको बता दिया। अभी एसआईआर के माध्यम से अगर 50 लाख वोट जो 9 जिले जो बांग्लादेश के साथ कनेक्ट लगा हुआ है, उसमें से 90% टीएमसी लूज करेगा, दैट इज 45 लाख। 10% अगर बीजेपी लूज करता है 5 लाख, ठीक है। सिमिलरली बाकी जो आउट ऑफ 92 अगर 50 जाता है, बाकी रहा 42 लाख जो डिलीशन हुआ है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए पहले। उसमें से भी अगर देखेंगे साउथ 24 पारागनस 6.5 लाख डिलीशन, और ये जिले में टीएमसी अराउंड 28 नंबर ऑफ सीट्स 2001 में जीत के आया था आउट ऑफ 30। हुगली 4 लाख, पूर्व बर्धमान 3.8 लाख, कोलकाता 2.8 लाख। अगर यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो लॉस सबसे ज़्यादा किसको होगा पता है, लॉस सबसे ज़्यादा टीएमसी को ही होगा। तो उसका कैलकुलेशन अगर हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे, ये तो 50 लाख का लॉस हम लोग डिवाइड कर दिया, 42 लाख का लॉस अगर टीएमसी 60% लूज करता है और बीजेपी 40% लूज करता है, तो टीएमसी का 25 लाख का लॉस होगा, बीजेपी का 16 लाख का लॉस होगा। तो जो नेट वोटर्स एडजस्टेड वोटर्स 2021 में हो जाएगा टीएमसी का 2 करोड़ 17 लाख, बीजेपी का 2 करोड़ 6 लाख। तो ओनली डिफरेंस अभी 11 लाख रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं, जो 90 लाख का वोट डिलीशन हुआ है वो 90 लाख का वोट 2021 में जो वोट पड़ा था, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो वोट पड़ा था उसमें इंक्लूड था, वो फ्रॉड हो या डुप्लीकेसी हो या जोर जबरदस्ती हो, किसी भी कारण से ये जो 92 लाख का वोट था वो वोटर जो पोलिंग हुआ था उसमें इंक्लूड था। तो उसमें से अगर होता तो किसको कितना लॉस होता, अभी डिफरेंस रहा 11 लाख। ये 11 लाख का डिफरेंस कैसे रिड्यूस होगा, अब ध्यान दीजिए। आपको पता होगा एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी मुर्शिदाबाद में ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। तो 2021 में मुर्शिदाबाद में इलेक्शन हुआ था, 51 लाख जितने कितने वोटर्स थे, 51,67,000। वोटिंग हुआ था 44 लाख का, ठीक है। टीएमसी को मिला था 54.5%, 24 लाख। अभी 24 लाख में से अगर 8 लाख आप रिड्यूस भी कर दिए, जो डिलीशन हो गया, बाकी कितना वोट रहा टीएमसी के पास, 24 माइनस 8, अगर पूरा 8 लाख हम ले लिए टीएमसी का, तो बाकी रहा आपके पास 16 लाख वोटर्स। अभी ये जो 16 लाख का वोटर्स है ना, वो डिवाइड हो जाएगा 2 पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, टीएमसी और हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुआ है, हमें जनता उन्नयन पार्टी। हुमायूं कबीर एक मुसलमान जो कि 2021 में टीएमसी में था। अभी बाबरी मस्जिद
बनाने के लिए वो जो स्लोगन दिया था मुर्शिदाबाद में, उसके बाद वो अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। सबको पता होगा ऑल ओवर इंडिया से मुसलमान लोग उसको सपोर्ट दिए थे, बहुत कलेक्शन भी हुआ था। तो अभी ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी बन गया, तो अभी 2026 के इलेक्शन में टीएमसी और बीजेपी खाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचे, टीएमसी बीजेपी के साथ साथ जनता उन्नयन पार्टी जो हुमायूं कबीर का था वो भी जन्म ले लिया। वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में से है। अभी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में से जो भी टीएमसी के वोटर्स थे, उसमें से जो नेट 16 लाख था, अभी उसमें से अराउंड 70% वोटर्स हुमायूं कबीर के पास चला जाएगा। तो 16 का परसेंट अगर 16 का निकालेगा, आई थिंक 11.2 लाख। तो मुर्शिदाबाद में 11.2 लाख वोट टीएमसी और भी लॉस कर सकता है। मतलब अभी जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए। पहले तो 60 लाख का डिफरेंस था, जो 60 लाख का डिफरेंस था, सॉरी 60 लाख का डिफरेंस था, उसमें से 45 टू 25.2 एसआईआर के माध्यम से बीजेपी और टीएमसी का जो रिकैलकुलेशन हुआ, उसमें से डिफरेंस रहा 11 लाख। तो एसआईआर के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो वोट डिफरेंस था वो था 11 लाख। अभी मुर्शिदाबाद में जो वोट शेयर हुआ, मुर्शिदाबाद में जो वोट शेयर हुआ, जो मैंने आपको दिखाया, कहाँ गया, मुर्शिदाबाद में जो वोट शेयरिंग हुआ, उसमें से 11.2 लाख टीएमसी वोट लूज करेगा। पश्चिम बंगाल में 2021 और 26 के बीच में जो दर्दनाक इंसिडेंट बहन अभया के साथ हुआ, उसके वजह से जितने भी डॉक्टर्स थे, जो हो सकता है टीएमसी को 2021 में वोट दिए होंगे, अभी 2026 में उन लोगों का सारा वोट बीजेपी को डाइवर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखने जाएंगे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल में कितने हैं आज के दिन में, 78,759। अगर एक डॉक्टर के परिवार में बाकी 3 मेंबर्स का भी वोट डाइवर्ट होता है तो टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे, 3,15,000। तो अभी ये नंबर याद रखिए जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। 2021 में बीजेपी और टीएमसी के बीच में वोट डिफरेंस था 60 लाख। एसआईआर एडजस्टमेंट के बाद वो 11 लाख का डिफरेंस था। मतलब टीएमसी का वोट बीजेपी के वोट से 11 लाख ऊपर था। अभी जो मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर का न्यू पॉलिटिकल पार्टी जब आ गया, उसके बाद जो वोट शेयर हुआ होगा, उसके बाद वोट डिफरेंस 0 किसके बीच में, वोट डिफरेंस बीजेपी और टीएमसी के बीच में 0 हो गया है। ठीक है, अभी जो भी एडजस्टमेंट होगा, जो भी लॉस टीएमसी को होगा, दैट विल बी ए बेनिफिट फॉर बीजेपी। अगर 3,15,000 का वोट टीएमसी लॉस करता है 2026 में, तो ये क्या होगा, 3 लाख का वोट बीजेपी को गेन होगा 2016 में। ठीक है, और एक टीचर्स का सबको पता है पश्चिम बंगाल में कितना नंबर ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स का जॉब चला गया था। नॉट ओनली जॉब गया था, जो सैलरी उनको मिला था वो भी रिटर्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था, बिकॉज ऑफ ए स्कैम इन टीचर्स रिक्रूटमेंट। अगर ये देखने जाएंगे आज हम 2021 पश्चिम बंगाल में प्राइमरी से लेकर 12th तक टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है 5,81,000। अगर एक टीचर के साथ साथ उनके परिवार से 4 मेंबर अफेक्ट होते हैं और वोट टीएमसी से डाइवर्ट होकर अदर पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है, तो टोटल 23,26,000 का वोट टीएमसी को लॉस होगा। तो टीएमसी का लॉस मतलब बीजेपी का बेनिफिट, टीएमसी का लॉस मतलब बीजेपी का बेनिफिट। तो बीजेपी को बेनिफिट कितना होगा, 3 लाख हो चुका था। और अगर यहाँ पे जो हम लोग 23,26,000 इतना भी नहीं पकड़ के अगर हम लोग इसका 50% भी पकड़ते हैं, 50% पकड़ते हैं, लेट्स इट बी 12 लाख, तो बीजेपी को बेनिफिट कितना हो गया, और 2026 में 12 लाख, टोटल 15 लाख का वोट का बेनिफिट बीजेपी को हो चुका है 2026 में। और एक एनालिसिस हम कर रहे हैं अभी, देखिए 2021 में 7.34 CR वोट था, 90 लाख का वोट डिलीशन हुआ एसआईआर के माध्यम से, तो एडजस्टेड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन 2021 6,44 लाख होना चाहिए। 2026 में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 6.82 CR, तो डिफरेंस 38 लाख न्यू वोटर्स एडेड। फिर से मैं बोल रहा हूँ 2026 में 38 लाख न्यू वोटर्स ऐड हुए, जो कि नॉर्मल है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अराउंड 5 to 6 लाख वोटर्स पर ईयर ऐड होते हैं। तो 38 लाख 5 साल के बीच में न्यू वोटर्स जेन्युइन है। और ये 38 लाख जो न्यू वोटर्स होंगे सब स्टूडेंट्स वोटर होंगे और यंग न्यू वोटर्स होंगे। पश्चिम बंगाल में जो 2 इंसिडेंट हुआ है, एक तो हो गया टीचर्स घोटाला और एक हो गया आपका बहन अभया के साथ जो दरिंदगी। ये 2 इंसिडेंट के वजह से जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जो न्यू वोटर्स का जो वोट है 50%
बीजेपी को चला जाएगा, 30% टीएमसी को जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स एनालिसिस। तो 19 लाख का वोट जाएगा बीजेपी को, 11.4 लाख का वोट जाएगा टीएमसी को। तो बीजेपी यहाँ पे जीत रहा है, मतलब गेन कर रहा है नेट 7.6 लाख। अब 7 लाख का वोट पकड़ के चलिए। तो अभी क्या हो गया, अभी तक 15 लाख पॉजिटिव में था, प्लस 7 लाख कितना हो गया, 15 + 7 22 लाख वोट पॉजिटिव हो गया बीजेपी एज कंपेयर टू टीएमसी इन 2026। इसको छोड़ के ये सारा जो फैक्टर्स है, हम तो एसएआर के बारे में डिस्कशन कर लिया, प्रीवियस इलेक्शन का डिस्कशन हम लोग कर दिया, प्रेजेंट सिनारियो डिस्कशन किया, ट्रेंड छोड़ दीजिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ बोथ दी पॉलिटिकल पार्टी इसको भी हम स्किप करते हैं, आरजी कौर का केस का इम्पैक्ट, संदेश खाली डिस्कशन नहीं किया, संदेश खाली का जो केस है वो भी टीएमसी को बैडली इम्पैक्ट करेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फोर्स प्रेजेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, ये जो है ना ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट बीजेपी को इलेक्शन के ऊपर देगा। जो एक्स्ट्रा वोटिंग होगा, जो एक्स्ट्रा वोटिंग जो 10% या 7% हुआ है वो बिकॉज ऑफ सेंट्रल फोर्स प्रेजेंस ड्यूरिंग इलेक्शन, तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट बीजेपी को आएगा। मतलब जो 10% का जो एक्स्ट्रा वोटिंग हुआ है उसमें से अगर 70% वोट भी बीजेपी को आया होगा, उसका इम्पैक्ट एडिशन बीजेपी को हो जाएगा। फिर टीचर्स काम, एजुकेशन मिनिस्टर अरेस्ट हुआ था उसका इम्पैक्ट, ठीक है। मुर्शिदाबाद में जो इंसिडेंट हुआ था हिंदुओं के ऊपर, ऑल ओवर कोलकाता में उसका इम्पैक्ट टीएमसी के ऊपर आएगा। और एक चीज़ है आईपैक जो कंसल्टेंट है जो टीएमसी के साथ 2021 के इलेक्शन में प्रशांत किशोर थे, 2026 में उनका भी और टीएमसी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट भी 2026 में इलेक्शन के ऊपर आएगा। अभी तक मैंने जो बताया बीजेपी 20 लाख मिनिमम प्लस वोट्स में चल रहा है, और ये सारा को ये जितने भी है मैंने आईपैक बता दिया, मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था उसका हो गया, संदेश खाली हो गया, और आशुतोष कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था, ये सबको को मिला दें और 15 लाख या 10 से 15 लाख का वोट, 10 लाख का वोट टीएमसी लूज करेगा। टोटल 30 लाख वोट बीजेपी को 2026 में गेन होगा। मतलब प्रीवियस ईयर में 30 लाख का वोट, मतलब डिफरेंस टीएमसी और बीजेपी में 2026 में 30 लाख का वोट मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। बीजेपी का वोट ऊपर रहेगा, टीएमसी का वोट नीचे रहेगा। बीजेपी अगर टीएमसी से जीतेगा तो 30 लाख के वोट मार्जिन से जीतेगा। अभी चलिए देखते हैं 2026 में बीजेपी को कितना नंबर ऑफ सीट्स आने जा रहा है। मतलब हम अगर देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टीएमसी को अराउंड 40% के आसपास वोट्स मिलेगा, बीजेपी का वोट परसेंटेज 45 हो जाएगा। तो 45 मतलब बीजेपी का नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 180 to 200 के बीच में आ जाएगा। 180 to 200 के बीच में बीजेपी का सीट्स। एंड में हम कंक्लूड करेंगे बीजेपी को अगर सीट्स मिलेगा, हो सकता है 180 to 200 के बीच में पश्चिम बंगाल में नंबर ऑफ सीट्स आ जाए, इससे तो कम नहीं होना चाहिए। और टीएमसी का सीट बहुत कम हो जाएगा, मतलब 130 के नीचे आ सकता है, 130 के नीचे आ सकता है, लेकिन बीजेपी के पास पक्का 180 to 200 के बीच में कम से कम आना चाहिए। ये तो मेरा एनालिसिस है, लेकिन मैं आई डोंट नो वेदर माई एनालिसिस विल बी करेक्ट और रॉन्ग, बट द एनालिसिस व्हाट आई हैव डन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स, फिगर्स, परसेंटेज एंड द ट्रेंड्स व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम द मार्केट।